हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्निंग वर्कशॉप में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 3 के जो 4 पार्ट शेष रहते हैं उनको सोल्व करेंगे, उनको समझेंगे। आज से हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है लर्निंग वर्कशॉप। ठीक है, अब दूसरा पार्ट में देखते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट में। थर्ड पार्ट है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। एक क्रिकेट कोच 7 बैट और 6 बॉलें दोनों को मिलाकर, बैट और बॉल्स को मिलाकर 3800 रुपये में खरीदता है। लेटर बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। और लेकिन वह फिर बाद में क्या है, 3 बैट और 5 बॉलें और खरीदता है 1750 रुपये में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ईच प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की हमने क्या बतानी है, कीमत बतानी है। जो चीज़ निकालनी है हम उसको मान के चलेंगे। थर्ड पार्ट की बात है अब हमारी यहाँ पे। 2 पार्ट तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। तो थर्ड पार्ट क्या है, तो कॉस्ट मानेंगे। बैट और बॉल की है लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट टू बी कितने रुपए, x रुपए। देन क्या होगा, देन एक बॉल की कीमत कितनी मानेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल टू बी कितने रुपए हो जाएगी, y रुपए हो जाएगी। फिर हमें चलना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, केस फर्स्ट के अंदर क्या कहता है, ये एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपए। तो फर्स्ट केस में कितने बैट खरीदता है, 7 बैट। तो एक बैट की कीमत कितनी है, x रुपए। तो 7 बैटों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। और एक बॉल की कीमत कितनी है, y रुपए। तो खरीदता कितनी है, 6 बॉल है। 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी, 6y। और इन दोनों कीमत को मिला के यानी कि जोड़ के कितने रुपए देता है वो, 3800 रुपये देता है। यह होगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब केस 2 में हमारी क्या थी, वो कहता है कि 3 बैट और खरीदता है। कितने बैट खरीदता है, 3 बैट और 5 बॉलें खरीदता है। तो एक बैट की कीमत कितनी है, x। 3 बैट खरीदेगा तो 3x हो जाएगी। और एक बॉल खरीदता तो y रुपए है। और कितनी बॉलें खरीदता है, 5। तो 5 बॉलों की कीमत 5y होगी। और कितने रुपए देता है, 1750 रुपये। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी हमारी। अब इसको हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करना है। और हल करने के बाद एक बैट की कीमत निकालनी है और एक बॉल की कीमत निकालनी है हमने, y रुपये। तो लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या निकाल लेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो क्या होता था, 6y को मैंने एज इट इज रख लिया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3800 माइनस का 7x। अब 6 इसके मल्टीप्लाई में तो खाली वेरिएबल रखना, तो y 6 इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 3800 माइनस 7x बटे 6। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरी, 3। इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू आई है ये वाली, इसको कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन में पुट करूंगा 2 में, इस y की जगह पे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, दो में रखेंगे तो 3x तो यूं का यूं है अपना, जमा में 5 y की जगह पे क्या रखनी है, ये वैल्यू रखनी है अपने, ये गुणा में 3800 माइनस 7x बटे 6 और बराबर कितना है, 1750। ठीक है, अब इस 6 की ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये कटते नहीं आपस में, तो क्या हो जाएगी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कितना हो गया, 18x। इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 5 0 0 5 8 40, ऐसे लगी 4 5 से 15 और 4 19, माइनस का कितना हो गया, 35x हो गया। और इसकी गुणा इसके साथ भी करेंगे, 6 0 0 6 5 30, ऐसे लगी 3 6 से 42 और 3
45 से चला कि 4, 6 कम 6 और 4 10। अब x वाला को एक तरफ रखेंगे। 18x प्लस का है माइनस का 35x है, तो कितना बचेगा माइनस का 17x, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो 10,500 में से क्या हो जाएगा 19,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये तो माइनस का 17x बच गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ बच गया पूरा 8,500 बच गया। देखो 19,000 में से 10,500 जाएंगे तो क्या बचेगा 8,500 बचेंगे, और वो भी किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस ज़्यादा है, माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे। और x बराबर क्या हो गया 8500 बटे 17, 17 पंजे 85, तो कितने पे कट गया 500 पे। तो x बराबर कितना आ गया 500। अब इस x की वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे। तो क्या था हमारा y बराबर 3800, इक्वेशन 3 ये है ना हमारी, 3800 माइनस 7, x की वैल्यू कितनी है 500, और बटे क्या है 6। तो क्या हो गया 3800 माइनस 7 पंजे 3500 बटे 6, कितना बच गया भाई 300 बच गया। और 300 बटे 6, 3800 में तो 3500 हो गए, कितने बचेंगे 300 बचेंगे, इसको काटेंगे 6 पंजे 30। तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई। क्या आ गई y की वैल्यू 50। तो हैंस करके लिख देंगे, हमने एक बैट और एक बॉल की कीमत x और y मानी थी, वो हमने निकाल ली। हैंस द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, x माना था, x की वैल्यू कितनी आई 500 रुपये, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या आ गया y क्या हमारा 50 रुपये है ये वैल्यू, तो 50 रुपये हो गई। ठीक है, ये रुपीज लगाना जरूरी है। ठीक है, यहाँ लेट करोगे तभी भी रुपए लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नहीं तो इसके मार्क्स कटते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स कटते हैं क्वेश्चन के अंदर, सवाल के अंदर। 4th पार्ट की बात करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब एक शहर के अंदर टैक्सी का किराए के बारे में बात करें हम इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो फिक्स चार्ज मतलब नियत किराया है, ठीक है, और एक क्या है जितनी अलग से दूरी चलें, एक तो हमें निश्चित दूरी तय करनी है इसमें, और एक अलग से जो दूरी तय करेंगे ना उसके किराए को मिला के, और एक जो हमने 5 किलोमीटर जाना है 6 किलोमीटर जाना है उसके किराए को मिला के, तो एक टैक्सी का किराया बनता है। ठीक है, क्या बनता है टैक्सी का किराया। मान लो हमें फिक्स है ना 5 किलोमीटर और चले गए हम 10, 5 किलोमीटर का मिला के और जो अतिरिक्त 5 किलोमीटर गए हैं उसका किराया मिला के तो हमारा टैक्सी चार्जेस बनता है। ठीक है ना। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर जाता हूँ तो चार्ज मुझे कितने रुपए देने पड़ते हैं 105 रुपये। ठीक है, फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपये। ठीक है, जो फिक्स चार्ज है वो तो फिक्स है ही, फिक्स किलोमीटर का। अब वो एडिशनल में 10 किलोमीटर और चलता है तो किराया एडिशनल का किराया और 10 किलोमीटर का, और जो फिक्स चार्ज था फिक्स्ड किलोमीटर का किराया है वो 105 रुपये अदा करता है। अगर वो 15 किलोमीटर और अतिरिक्त जाता है फिक्स से तो 155 रुपये देता है दोनों के। तो व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, तो हमें क्या बताना है नियत किराया फिक्स चार्ज कितना होगा और प्रति किलोमीटर किराया क्या होगा। ठीक है ना, अलग से जो आगे डिस्टेंस दूरी तय की है उसने। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ जाए तो उसे कितना किराया हमें अदा करना पड़ेगा। दो चीजें निकालनी है इसमें, मान के चलेंगे। एक तो 4th पार्ट है ये हमारा, लेट द फिक्स चार्ज यानी कि नियत किराया नियत शुल्क फिक्स चार्ज टू बी कितने रुपए x रुपए मान लिए मैंने। ठीक है, कितने रुपए हैं x रुपए हैं। देन द एडिशनल चार्ज, जो अतिरिक्त किराया होगा ना वो, द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर टू बी क्या मानेंगे y रुपए।
द एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर टू बी वाई रुपये लिया है उसने। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, ठीक है। केस फर्स्ट, देखो जो फिक्स चार्ज है, जितने किलोमीटर हो गया है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गया है, वो तो मेरा चार्ज है फिक्स, ठीक है। अब 1 किलोमीटर का किराया कितना लगता है, एडिशनल वाई रुपये लगता है, और वो चलता कितना है, 10 किलोमीटर चलता है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा किराया, 10 वाई हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के, नियत को मिला के और एडिशनल चार्ज को मिला के, यानी कि पर किलोमीटर के एडिशनल चार्ज को मिला के कितने रुपए देता है, वो कितने रुपए देता है, 105 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी मेरी, ठीक है। ऐसे ही केस 2 में, केस 2 में क्या है हमारा, फिक्स तो है ही किराया हमारा। अब क्या है, दूसरे केस में कितने किलोमीटर अतिरिक्त चलता है, वो 15 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया कितना है, वाई रुपये, तो 15 कितना हो जाएगा, 15 वाई, और दोनों को मिला कितना अदा करता है वो 155 रुपये। इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरीके से इसको हमें हल करना है बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे, वी ऑप्टेन। इससे निकालेंगे इस इक्वेशन से, वाई मैंने यू का यू रख लिया, ये 10 वाई बराबर क्या हो जाएगा 105, और ये एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा एक्स से। तो यहाँ से 10 इसके मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 105 माइनस का एक्स बटे 10। ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गई मेरी, 3 आ गई। ये क्या आ गई मेरी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करूंगा, इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 के अंदर करेंगे तो x तो यूं का यूं रहेगा मेरा, जमा में 15। अब y की वैल्यू क्या है, ये है 105 माइनस एक्स बटे 10 बराबर कितना है भाई 155 रखेंगे। तो अभी देखो ये दोनों एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में तो कटता है, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अभी आगे नहीं कटेंगे। अब क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई तो 2 एक्स के साथ हो जाएगी, प्लस में इसकी गुणा इस ब्रैकेट को खोल दूंगा, 3 पंजे 15, क्यों 15 15 लिखा जाएगा क्योंकि 0 आगे, फिर 3 एकम 3 और माइनस का 3x, और इसकी गुणा इसके साथ भी, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 310 हो गया। अब एक्स एक्स वाले एक साइड, 2x में से 3x गए, यानी कि माइनस का 3x है तो माइनस का x बचेगा। अब ये 310 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 315, तो माइनस एक्स बराबर क्या बच गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस क्या ज़्यादा है यहाँ पे, एक्स की माइनस से माइनस कट गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। अब इस एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम, इस इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी, ये अपनी इसमें रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे तो रखेंगे, तो y बराबर 105 माइनस x की वैल्यू क्या है ये 5, तो 5 रख देंगे, बटे में कितना 10, तो 105 में से 5 गया कितना बच गया 100, तो बटे 10, 0 से 0 कट गई, तो y की वैल्यू क्या बच गई भाई 10 बच गई, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और निकालनी है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है ना, यानी कि फिक्स चार्ज निकाल लिया हमने टैक्सी का और एडिशनल चार्ज निकाल लिया हमने, ठीक है। तो फिक्स चार्ज हैंस करके लिखेंगे, सबसे पहले वही लिख दें कि अगर वो 25 किलोमीटर अतिरिक्त चलता है तो उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो लिखते हैं द एडिशनल चार्ज, ये 25 किलोमीटर बोल रखा उसने स्टेटमेंट में, दूसरा पार्ट निकालना हमने, द एडिशनल चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का तो y रुपये है, और कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर का, x तो सेम है ही मेरा क्योंकि वो तो फिक्स है, और फिक्स के अलावा कितना चलता है 25, और एक अतिरिक्त किलोमीटर का कितना है y, तो 25 का निकालूंगा तो 25 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वो मेरा टोटल 25 किलोमीटर का किराया आ जाता है। तो x की वैल्यू कितनी है 5 और 25, और y की वैल्यू कितनी है 10, तो क्या हो गया 5 प्लस में 250, तो कितना हो गया 255 रुपये हो गया, ठीक है। अब वो हैंस करके लिखेंगे, हैंस
द फिक्स चार्ज कितना था, फिक्स चार्ज क्या था मेरा, एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरी, क्या आ गई 5, तो 5 रुपये तो हमारा फिक्स चार्ज है, ठीक है। और एंड एडिशनल चार्ज क्या होगा, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर क्या था, वाई रुपये, वाई की वैल्यू क्या आ गई 10, तो 10 रुपये आ गई। फिक्स चार्ज तो आ गया 5 रुपये आंसर, एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर क्या आ गया, वाई की वैल्यू 10 रुपये। अगर वो 25 किलोमीटर और चलता है, यानी कि 25 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना किराया देना पड़ेगा, तो एक्स तो सेम है किराया अपना, ठीक है, वो जितने किलोमीटर गया, अब 25 किलोमीटर का और लगाना है, उसमें जोड़ के बताना है कि उसे कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे 25 किलोमीटर जाने के लिए। 1 किलोमीटर अतिरिक्त का किराया तो वाई था, तो 25 आएगा, तो 25 वाई हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ूंगा तभी तो टोटल 25 किलोमीटर का आएगा, तो कितना आ जाएगा ये फिर 255 आ जाएगा। इसमें एक्स की और वाई की वैल्यू यहाँ रख दूंगा मैं, ठीक है ना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम कमेंट्स में डालें। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन थर्ड में। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ए फ्रैक्शन बिकेम्स 9/11 इफ 2 इज एडिड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक भिन्न है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, 9/11 बन जाती है, कब बन जाती है, अगर 2 में उसके न्यूमरेटर में जोड़ दूं और 2 उसके क्या है डिनोमिनेटर में जोड़ दूं, ठीक है ना। न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ना है, डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ना है, और भिन्न क्या बन जाती है मेरी, फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। आगे कहता है इफ 3 इज एडिड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम्स 5/3 5/6। अगर मैं 3 उसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जोड़ देता हूं तो भिन्न क्या बन जाती है मेरी, 5/6 बन जाती है। तो वो हमें भिन्न बतानी है, ऐसी कौन सी भिन्न होगी, ठीक है ना, जिसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दूं तो 9/11 बन जाए, अगर मैं 3 जोड़ दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 5/6 बन जाए, तो वो भिन्न मान लेंगे हम, ठीक है ना। 5वां पार्ट है ये हमारा, let the numerator to be क्या हो गया x, then the denominator क्या हो जाएगा, denominator to be क्या हो गया y मान लिया। सो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा हमारा, भिन्न क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर तो ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, तो ये भिन्न क्या बन गई हमारी, x/y बन गई। तो हमें x/y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, केस क्या लें, फर्स्ट लें, जो ये भिन्न है मेरी x/y, अगर न्यूमरेटर में भी कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दिया, और डिनोमिनेटर में भी कितना जोड़ दूं, 2 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या बन जाती है मेरी, 9/11 बन जाती है। तो अब इसको हल करेंगे, आर पार मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इस 11 की इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे 9 के साथ, ठीक है ना। तो ये 11x हो जाएगा ये, और 11 दूनी 22 हो गया, तो इसकी इसके साथ करेंगे तो क्या होगा 9y प्लस का 9 दूनी 18, तो 11x ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9y, और वो उधर जाके क्या हो जाएगा 18, ये इधर बच गया, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 22, तो क्या हो गया 11x माइनस का 9y कितना बच गया 18 में तो 22 गए, यानी कि 22 में से 18 गए तो माइनस के ज़्यादा, तो माइनस के 4 बचेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है मेरी, ठीक है। अब केस 2 में भी ऐसे ही हल करना है इसको। केस 2 में भिन्न तो वही है मेरा, फ्रैक्शन तो वही है, अगर दोनों में क्या जोड़ दूं, 3 जोड़ देता हूं तो भिन्न क्या बन जाती है मेरी, फ्रैक्शन 5/6 बन जाती है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 की इसके साथ हो जाएगी और 5 की इसके साथ हो जाएगी, y + 3 के साथ करो, क्या हो जाएगा 6x जमा में 6 दिए 18, तो y के साथ इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y और प्लस 5 दिए 15, कितना हो जाएगा 15। अब उसी तरीके से 6x ये इधर आके माइनस का 5y हो गया, और ये क्या हो गया 15, और उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18, ये तो इधर ही बचेगा ना मेरा 15 तो, और ये माइनस का 18 हो जाएगा इधर आके, तो 6x माइनस का 5y तो कितना बच गया माइनस का 3 बच गया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई और इक्वेशन 2 ये आ गई। अब दोनों को क्या करना है हमने, उसी तरीके से कौन सा मेथड, कौन सी विधि अपनानी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं जिसको, बाय सब्स्टिट्यूशन
मेथड। इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या प्राप्त होगा हमें, वी ऑब्टेन। क्या प्राप्त होगा भाई, इस इक्वेशन से एक कोई भी निकाल लो, चाहे एक्स की वैल्यू निकाल लो, चाहे वाई की वैल्यू निकाल लो, किसी की वैल्यू निकाल लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने निकाल ली वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9y तो एक साइड में हो जाएगा, ये यूं का यूं कहीं हो जाएगा। और -4 के इधर 11x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। -4 -11x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आगे, ये माइनस का 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, ठीक है। तो 4 + 11x बच गया मेरा, और नीचे माइनस का 9 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। तो y बराबर क्या बच गया, 4 + में 11x बटे 9 बच गया। ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी आ गई, 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन में रख दूंगा 2 में, जैसे पहले रखते थे। बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे, सॉरी इक्वेशन 2 में रखेंगे। y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। x तो यूं का यूं है ही मेरा, -5, y की वैल्यू क्या आई, 4 + में 11x बटे 9 बराबर क्या है, -3। अब 5 और 9 ये आपस में कटते नहीं किसी टेबल पे, तो 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी और 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ, और नीचे से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 छिका 54x, अब माइनस इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का 20 और -5 के +11 करेंगे तो माइनस का 55x, और ये कितना हो जाएगा उधर जाके माइनस का 27, -3 के साथ गुणा हो जाएगी इसकी। तो 54x प्लस का है, माइनस का 55x है, तो क्या बचेगा, माइनस का x बच गया। अब माइनस का 27 उधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, 20 प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो गया, माइनस का x बराबर माइनस का 7 बच गया, माइनस से माइनस कट गई तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमें कहाँ रखना है, इस इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर 3 के अंदर रखेंगे, रखो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 के अंदर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही इजी है सम की, ठीक है। तो y बराबर क्या था, 4 + में 11 और x की वैल्यू कितनी है, 7, गुणा में 7 करेंगे इसके, बटे कितना था 9 रख दिया। तो 4 + में 77 बटे कितना हो गया 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 77 और 4 कितना होता है 81 बटे 9, 9 निमा 81, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। सो हेंस करके लिखेंगे तो फ्रैक्शन क्या मिल गया, हेंस द फ्रैक्शन क्या था, x बटे वाई, और x की वैल्यू क्या आई 7 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 9। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 7 बटे 9 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, भिन्न होगी हमारी, ठीक है ना, 7 बटे 9। अब इसके लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट सम है, वेरी वेरी 5 नंबर में याद आता है ये एज वाला क्वेश्चन। 5 years हेंस, 5 साल बाद, हेंस फ्रॉम नाउ लगा लो या हेंस लगा लो, पहले भी बताते हैं एज का क्वेश्चन आया था। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की आयु उसके बेटे की आयु से कितना गुना होगी, 3 गुना होगी। 5 years ago, और 5 साल पहले जैकब्स एज was 7 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु से 7 गुना थी। व्हाट देयर प्रेजेंट एज इज, तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है उसकी, जैकब की और उसके बेटे की। तो उनकी जो चीज़ हमें निकालनी है वो फाइंड आउट करते हैं, वो मान के चलते हैं। तो लेट द जैकब्स प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज टू बी क्या हो जाएगी, x ईयर्स हो जाएगी। यहाँ ईयर्स लिखना जरूरी है क्योंकि एज किस में होती है, वर्ष में होती है, ईयर्स में होती है। ईयर्स नहीं तो ईयर लिख दो खाली, ईयर वर्ष। देन द जैकब सन्स
प्रेजेंट एज टू बी वाई वर्ष, वाई ईयर, ठीक है, वाई क्या हो जाएगा, वाई ईयर हो जाएगा, ठीक है। 5 साल पहले, सॉरी 5 साल बाद जैकब की आयु क्या होगी, 5 साल बाद 5 years hence जैकब्स एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद, आज 20 है तो 25 के बाद, 25 में कितनी हो जाएगी, x + 5 तो जुड़ेगी ना, इतने साल हो जाएगी, इतने ईयर, ठीक है। और एंड जैकब सन्स एज कितनी हो जाएगी, जैकब सन्स एज कितनी हो जाएगी, y + 5 ईयर, ठीक है। हम इसको केस बना सकते हैं, केस 1, ठीक है। और फिर क्या था, 5 कितने साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 years एगो, एगो जैकब्स की आयु क्या हो जाएगी, जैकब्स एज कितनी हो जाएगी भाई, 5 साल पहले, आज 20 है तो 15 में कितनी थी, तो घटेगी इसमें से इतने ईयर, एंड उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, फिर जैकब्स सन्स एज क्या हो जाएगी, y - 5 ईयर, ठीक है। अब चलते हैं, ये केस 2 था हमारा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, देखो अब केस फर्स्ट की बात करते हैं। अगर इन दोनों की 5 साल बाद, 5 साल के बाद की बात करते हैं, 5 साल बाद जैकब की आयु x + 5 थी और y + 5 थी। अगर मैं इन दोनों को क्या रख देता हूँ, बराबर रख देता हूँ, दोनों की एज को, जैकब की आयु को और उसके जैकब के पुत्र की आयु को बराबर रख देता हूँ, तो ये दोनों बराबर एज के हो जाएंगे। अब उसने बोला जो जैकब की आयु थी ना 5 साल बाद, उसके बेटे की कितने गुना थी, 3 गुना थी, ठीक है। तो वो जैकब की आयु निकल गई मेरी, यहाँ पे 3 गुना कर दूंगा उसके बेटे की आयु का, तो जैकब की आयु आ जाएगी 5 साल बाद की, इतने जैकब इतने साल का होगा हमारा। तो x जमा में 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3y + का 15, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, x तो है ही, 3y को उधर ले जाऊंगा तो -3y, और ये 15 इधर प्लस का बच गया और उधर माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा जाके, तो x - 3y बराबर क्या बच गया, 10, इक्वेशन नंबर 1। 15 में से 5 गया तो 10 ही बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ऐसे ही केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या था, 5 साल पहले दोनों की आयु क्या थी, x - 5 और y - 5, x - 5 और y - 5 को मैंने बराबर रख दिया, ठीक है। अब दोनों की आयु 5 साल पहले बराबर होगी, लेकिन जैकब की आयु कितनी थी, उसके पुत्र से 7 गुना थी, यानी कि 7 गुना उससे बड़ा था, तो इसके बेटे की आयु को 7 से गुना कर दूंगा यहाँ भी, तो x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, 7y - 7 पंजे 35, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x, ये 7y जाके उधर माइनस का हो गया, अब माइनस का 35 है ये मेरे पास, और ये माइनस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, तो क्या हो गया, x - 7y बराबर माइनस का क्या बचेगा, -35 में से 5 गए तो -30 बचेगा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 मिल गई और 2 मिल गई, तो अब इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करते हुए जैकब्स की प्रेजेंट एज निकालनी है x की वैल्यू, और जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज निकालनी है y की वैल्यू। क्या लिखना है, कौन से मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। अब आपको 2-3 मेथड और सिखाने के बाद इस सम को आप कौन सी विधि से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा हमें, इससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -3y की निकाली मैंने, y की निकालूंगा यहाँ पे, तो -3y एक साइड, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 माइनस का x हो गया, ठीक है। तो माइनस, तो y को अकेले रखना हमने, तो क्या है 10 माइनस का x, और ये माइनस का 3 था, ये इसके बाई में आ गया, किसके आ गया, बाई में, तो ये माइनस का ऊपर ही आ गया मेरा एक तरह से, ठीक है। ये होगी इक्वेशन नंबर 3, क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब y की वैल्यू कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन 2 के अंदर रखनी है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे x माइनस कितना है 7, और क्या है वैल्यू यहाँ क्या आई, माइनस का
ठीक है ना। कितनी आ गई, माइनस क्या है, माइनस का 10 माइनस का एक्स बटे 3 और बराबर में कितना है भाई, कितना है 30 है, माइनस का 30 है। तो अब इसको हल करेंगे, 7 और 3 तो नहीं कटेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 3x। अब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 10 होगा ना यहाँ पे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का ये प्लस का, तो क्या हो जाएगी प्लस का 70। अब माइनस 7 की गुणा इस प्लस एक्स के साथ करूंगा, इस माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस की गुणा इसके साथ करूंगा तो माइनस 7 के साथ क्या हो जाएगा माइनस का 7x। अब 3 की गुणा उसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 90, 30 या 90 होते हैं। तो एक्स एक्स वाले कितना बचेगा, माइनस का 4x बच गया, माइनस का 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 70। ठीक है, तो अब यहाँ से माइनस का 4x कितना हो गया, माइनस का 160, माइनस से कितना हो गया 160, माइनस से माइनस कट गई। अब x बराबर क्या हो गया 160 बटे 40, 0 से 0 कट गया, तो सॉरी 4 है भाई, 4 है, तो 4 चौके 16, 40 पे कट गया ना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, x की वैल्यू क्या आ गई 40। इस x की वैल्यू कहाँ रखूंगा, इस इक्वेशन 3 के अंदर रखूंगा, तो लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग the वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो y बराबर माइनस आगे था 10, माइनस x की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, तो 40 रख दूंगा यहाँ पे। और y में क्या था भाई मेरा, y में कितना था, y में 3, y में कितना है 3, तो 3 रख देंगे नीचे। तो क्या हो गया, कितना बच गया ये y इक्वल टू माइनस 12 है, माइनस का 30 बच गया और बटे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 30 बटे 3, तो ये कितना बच गया 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो x के और y की वैल्यू निकाल ली हमने, तो x के और y की वैल्यू निकलते हैं उनकी प्रेजेंटेज x, हेंस द जैकब्स प्रेजेंटेज क्या मानी थी, x मानी थी, x क्या है हमारी y, x की वैल्यू क्या आई थी 40 आई थी, तो क्या हो जाएगी 40 ईयर हो जाएगी। ठीक है, वर्ष। एंड द जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज क्या थी, y मानी थी, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरी 10, तो 10 ईयर हो जाएगी। वर्ष रुपए जो भी यूनिट आती है ना हमारी, जिसमें वो लिखनी बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिसने पहले सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है इस वीडियो को देखने के बाद, एक्सरसाइज 3.3 में कमेंट्स डालें या व्हाट्सएप पे सेंड करें कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया जाएगा, सोल्व आउट कर दिया जाएगा।